हाय छात्रों, हम आपके टीडी सर। जैसा कि आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज त्रैमासिक परीक्षा 2025 हिंदी का पेपर आ चुका है और हो भी गया है। तो आप इसमें अपने मिलान कर सकते हैं कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में दिया गया है सही विकल्प चुन के लिखिए। संधि के भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब है 3। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, आप देख रहे हैं अमनिया का अर्थ आपको बताना है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि पाठ में है। आपने क्या पढ़ा है कमेंट में बताएंगे आप। हिंदी साहित्य का स्वर्णयोग कहलाता है भक्ति काल। सूर्य के पद में भाषा है ब्रज और रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है? ये आचार्य विश्वनाथ की है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी है? संगमरमर से बनी हुई है। ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको हम वस्तुनिष्ठ के रूप में देखते हैं और उसी के अंतर्गत अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जीवनी गद्य की एक विधा है, ये प्रमुख विधा है। कैसी विधा है? प्रमुख विधा है। और दूसरा है विद्यालय शब्द में संधि है स्वर। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाती थी, मछली भरना है इसमें। और आगे चलते हैं, गोपियों ने मधुर कर संबोधन ये किसने के लिए दिया है? नायक नायिका के संयोग का या वियोग का वर्णन श्रृंगार रस कहलाता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं। सत्य असत्य की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है लोह युक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, सही है। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, सही है, यानी सत्य है। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, ये भी बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे चलते हैं, अपना चौथा क्वेश्चन है वर्णिक छंद में गढ़ का बहुत महत्व है, सही बात है, यानी सत्य है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी, जी अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है, ये सत्य है। छठवां है कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज की सिपाही था, सही है। सही जोड़ी बनाना है, इसको देखेंगे। सही जोड़ी बनाने के लिए हम चलते हैं। सही जोड़ी में देखते हैं कि पहला रस के अंग हैं 4, इसको दा नंबर से मिलाना है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी इसका मतलब है लोगों द्वारा कहा गया कथन है। चलते हैं, यानी इसका सही जवाब तो है अपना, जो हमने गलत पढ़ दिया है, लेकिन आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब होता है दोहरा लाभ, यानी तीसरा आप देख रहे हैं। और एक छोड़ दिया है हमने, लोकोक्ति को कहते हैं लोगों द्वारा कहा गया कथन। सूर्य के पद हैं, आप देख रहे होंगे, चौथे नंबर सूरदास। और माता का आंचल, यानी शिव पूजन सहाय। और छठवां कैप्टन चश्मे वाला, ये आप देख रहे हैं प्रतिमा पर चश्मा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब एक शब्द के जो आंसर हैं इनको भी हमें समझना है। तो देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, एक वाक्य में दीजिए। नंबर 1, हिंदी की स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया इसका सही उत्तर है। दूसरा है अमोला किसे कहते हैं? अमोला मतलब आम की जो गुठली होती है उससे बनाया गया है जो वाद्य यंत्र होता है। यानी हम आप जानते हैं कि जो गुठली होती है उसको हम अलग कर लेते हैं ऊपर का भाग, और उसके बीच में एक पत्ता लगा के, पुमार का पत्ता जिसको बोलते हैं, उससे हम एक वाद्य यंत्र बनाते हैं, उसको बजाते हैं, उसको अमोला कहते हैं। आम से बजने वाला वो अमोला कहलाता है। आपने बजाया होगा, हमने तो बजाया है। आप कमेंट में बताएंगे आप किस प्रकार बजाया है।
तीसरा है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भाग हैं इसके। अनुभाग किसे कहते हैं? चौथा नंबर, जो चेष्टाएं स्थायी भाव को व्यक्त करती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी का। 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? वह स्वर संधि। इस प्रकार से ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुए। इस साथ ही हमें छठवां लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं थीं, 7वां 8वां ये आपने प्रश्नोत्तर और बाकी चीज़ें आपने हल कर ली होंगी। और बाकी सभी पेपर बहुत अच्छा आया था, आप देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी कि इसमें ये आपका विद्यालय के प्राचार्य को शाला मुक्ति के लिए आवेदन आया है, तो अपने शाला मुक्ति का लिख दिया होगा, क्योंकि शाला मुक्ति मतलब जो शुल्क मुक्त करते हैं हम शाला से, तो शाला शुल्क मुक्ति बोलते हैं इसको। या अथवा में समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिख सकते हैं। हमने आपको बताया भी था। और अपने विद्यालय में प्राचार्य को, क्योंकि हमारे पिताजी एक गरीब किसान हैं, इस प्रकार से उसको व्यक्त करके लिखना है और फीस हम नहीं भर सकते हैं, यही वर्णन करना था। और निम्नलिखित में से 23वां में निम्नलिखित में से किसी एक विशेष निबंध लिखना है किसी भी एक विषय पर। सारगर्भ यानी प्रदूषण या नियंत्रण या निपटान, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, मानव जीवन की प्रकृति में कंप्यूटर और जल ही जीवन है। तो हम कोई भी निबंध लिख सकते हैं, अच्छा निबंध है। और जैसा कि आप जल ही जीवन है, जल के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके निबंध को आप लिख देंगे। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि ये पेपर हमारा हिंदी का, आप कमेंट में बताएंगे कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो छात्रों आप इसी तरह हर पेपर के हम वीडियो डालते रहेंगे। हम आपके टीडी सर, नमस्कार।